हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ज्योति और आप लोग देख रहे हैं आपका खुद का चैनल हेलो ज्योति। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुशांत मर्डर केस को लेके। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि सुशांत के मर्डर केस को लेके जो आज इतने दिन हो गए हैं, 14 जून को सुशांत का जो मर्डर हुआ था और आज तक जो है अभी क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आई है कि कौन जो है इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर पूरी भरमार लगी ही हुई है कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ कर दी है और एनसीबी ने तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और इसके साथ साथ ईडी ने भी इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और उन्होंने भी इस केस को काफ़ी हद तक सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज मेरा जो ये वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने सुशांत के मर्डर को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की थी। स्पेशली वो न्यूज़ चैनल, स्पेशली वो लोग, स्पेशली वो बड़े बड़े लोग जो कि हमेशा ये बोलते रहे कि सुशांत जो है वो मेंटली जिसे कहें कि एक डिप्रेशन में थे और कुछ लोगों ने उनको पागल तक बोला, कुछ लोगों ने उनको पता नहीं क्या क्या बोला और तक वाले तो रिया के घर जाके उससे 2 घंटे तक उसका इंटरव्यू लेते रहे। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस जर्नलिज्म को आप लोग क्या कहेंगे कि जिसमें हम जो है जो भी लोग शक के दायरे में हैं उनको हम ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो पब्लिक की सहानुभूति ले पाएँ। ठीक है, सबको प्रॉपर राइट है, सबको बोलने का हक है। अगर बोलने का हक है तो आप 5 मिनट 10 मिनट का आप इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन आप 2-2 घंटे आप आपके मेन चैनल पर पूरे 2 आवर्स एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेकर दिखा रहे हैं पब्लिक को, तो आप इसमें क्या साबित करना चाहते थे? आप हमेशा उन लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं जो कि कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अपराधी बाद में साबित होते हैं। आप उन लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं जो कि देश में अराजकता फैलाते हैं। आप उन लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के जो आपस में हमारा भाईचारा है उसको स्पॉइल करने पे लगे हुए हैं, जो कि दंगे भड़काने में लगे हुए हैं। तो आप अपने चैनल पर क्या दिखा रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप किस टाइप के जर्नलिस्ट हैं? इस टाइप के चैनल्स, इस टाइप के जो जर्नलिस्ट हैं जो देश में जिसे कहें कि नफ़रत की आग फैला रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी कलाकार होता है उसका काफ़ी हद तक वो उसका रिलीजन कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का वो फिर नहीं रहता है, क्योंकि उसको सारी पब्लिक प्यार करती है। वो किसी भी रिलीजन की पब्लिक हो, उनके लिए वो स्टार होता है, उनके लिए वो ही सब कुछ होता है। उसको वो तहे दिल से प्यार करते हैं। वो ये सोच के प्यार नहीं करते हैं कि ये हिंदू है या मोमडन है या कोई और रिलीजन से बिलोंग करता है या सिख है या ईसाई है। उनके लिए वो एक कलाकार है और कलाकार जो है वो सबका होता है और सबका बराबर का होता है। और ये इसका जो आप लाइव एग्जाम्पल देखेंगे वो आप एसएसआर केस में देख सकते हैं। एसएसआर केस में हमारे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड जो हैं लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बांग्लादेश से इवन पाकिस्तान से भी लोग जो हैं वो एसएसआर के सपोर्टर बने हैं। तो अब आप बताइए, अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर ये हमारे देश में अराजकताएँ क्यों फैलाई जाती हैं? ये जो आपस में लड़ाई क्यों लड़वाई जाती है? क्यों ये सब इतना भड़काया जाता है? केवल अपने कुछ टीआरपी गेन करने के लिए या अपने कुछ फ़ायदों के लिए आप लोग जो हैं देश को तोड़ने पे लगे हैं, जबकि खुद आप लोग को पता है कि हमारा इस टाइम पे देश जो है वो कहाँ खड़ा है। तो जैसे कि अब हम मेन अपने इस पे आते हैं सुशांत वाले केस में कि जो काफ़ी स्टार्स जो हैं जिन्होंने सुशांत के केस को लेके बिल्कुल मुंह बंद ही कर लिया, जिन्होंने मुंह खोला तक नहीं, बोले तक नहीं, तो उन स्टार्स को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जब कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं तो वो स्टार्स फटाफट बोलते हैं। अगर कुछ मैं उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनको हमारा देश सेफ़ नहीं लगता है। वो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स देते हैं आके सोशल मीडिया पर।
तो अब आपको सेफ़ लगती हैं वो सब चीज़ें? अब आपको लगता है कि जब किसी भी स्टार का ऐसे मर्डर कर दिया जाता है तो आप लोग सब साइलेंट बैठे हैं, आप लोग कुछ बोले ही नहीं? वो तो पब्लिक बोली है इस बार, नहीं तो ये केस भी बंद हो जाता, ये केस भी चुप हो जाता। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पब्लिक में जो है फर्स्ट टाइम इतना जोश कैसे आया? आज तक इतने सालों से पता नहीं क्या क्या होता रहा इस देश में, बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स के साथ। कितने स्टार्स ऐसे जिनकी डेथ को सुसाइड का रूप देके बंद कर दिया गया, लेकिन बेबी वो भी मर्डर हो सकता है, वो सब मर्डर हो, लेकिन दबा दिया गया उन केसेस को। पर इस केस में इसके साथ भी सेम ऐसे ही था, तो ये केस एकदम से अपने आप कैसे उठ गया? इस चीज़ को आप मान जाइए कि जो SSR हैं उनकी सोल बहुत पावरफुल सोल है, और उनकी सोल जो है वो बहुत पावरफुल और प्योर सोल है। उसने पब्लिक को के दिलों में अपना प्यार ऐसे बिठा दिया कि पब्लिक अंदर से खुद ही इसमें इन्वॉल्व होती गई। अब देखिए 2 दिन 4 दिन कोई भी बड़े से बड़ा टॉपिक होता है, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, हफ्ता चलेगा, उसके बाद पब्लिक भूल जाती है। धीरे धीरे पब्लिक अपने कामों में बिजी हो जाती है और वो चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ धीरे होने लग जाती हैं। चाहे कितने भी न्यूज़ चैनल उन चीज़ों को टारगेट बना लें, कितना भी सोशल मीडिया बना लें, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें जो बहुत हल्की पड़ने लग जाती हैं, वक्त के साथ धूमिल होने लग जाती हैं। लेकिन SSR केस में ऐसा नहीं हुआ। SSR केस में डे बाय डे पब्लिक का जोश बढ़ता ही चला गया। जबकि मुझे अच्छे से याद है 14 या 15 जुलाई के आसपास मैंने भी खुद देखा था कि शायद मुंबई पुलिस जो है वो केस क्लोज़ करने के कगार पर आ गई थी, क्योंकि उनको सबूत नहीं मिल रहे थे और उन्होंने साफ बोला था कि सबूतों के अभाव की वजह से हम शायद केस क्लोज़ कर देंगे। लेकिन उसके बाद अचानक फिर पब्लिक में जोश आया और उसके बाद रिपब्लिक मीडिया ने स्टार्ट किया, फिर पूरी कैंपेन बन गई और धीरे धीरे ये केस बढ़ता चला गया। और आज भी आप देखेंगे इतने दिन के बाद भी पब्लिक में पूरा जोश है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इतने बड़े लोगों के साथ इतनी सब चीज़ें हुई, लेकिन इतने हज़ारों लाखों की तादाद में पब्लिक जो ओरिजिनली, इसमें कोई PR कंपनीज नहीं हैं, इसमें कोई फॉल्स फैंस नहीं हैं, ये रियल फैंस हैं, तो ये सारी पब्लिक कहाँ से आ गई? पब्लिक के मन में एकदम से सुशांत के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया? ड्यू टू सुशांत प्योर सोल, क्योंकि सुशांत की जो सोल है वो बिल्कुल प्योर है और वो आज भी है और वो सबके साथ है। इसलिए ही पब्लिक के मन से सुशांत निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक सुशांत की ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये जब तक सॉल्व नहीं होगी तो सुशांत आप देख लेना वो पब्लिक के साथ ही रहेंगे और पब्लिक की आवाज़ बन के रहेंगे, क्योंकि सुशांत जो है वो पब्लिक की आवाज़ के थ्रू जो हैं अपने केस को लड़ रहे हैं। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको भुगतेंगे ही भुगतेंगे, उनको ये चीज़ सफ़र करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इसको अंजाम दे रहा है अपने केस को वो सुशांत दे रहे हैं। वो नहीं दिख रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं, पर वो इनडायरेक्टली हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें मिलती चली जाएंगी, वो सब नाम उजागर होते चले जाएंगे। ये बॉलीवुड जिसमें जो अभी तक राज कर रहा था, जिसमें पूरे जो लोग हैं जिन्होंने कभी भी सुशांत के साथ चीटिंग की होगी या कुछ भी किया होगा, ये एक हिसाब से जार में जैसे शेक हो जाता है ना, ये इस बार ऐसे ही होने वाला है। ये पूरा बॉलीवुड शेक होने वाला है और हो रहा है। आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक जब थोड़ा सा शांत होने लगती है तो सुशांत का जो प्यार है वो उनको शांत होने ही नहीं देगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो जाएंगी। तो आप लोग मेरे इस पॉइंट से कितना एग्री करते हैं? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग मानते हैं कि सुशांत आपके साथ हैं या नहीं? मुझे तो बिल्कुल फील होता है कि सुशांत साथ में हैं, क्योंकि आप खुद देखते जाइए, बहुत बड़े से बड़े केस आए, बड़ी से बड़ी मिस्ट्रीज़ आई। ठीक है, कुछ चीज़ें सॉल्व हुई, कुछ नहीं हुई और कुछ चीज़ें बीच में ही बंद हुई, लेकिन इसमें हर चीज़ उजागर होती जा रही है, हर चीज़ें लिंक से लिंक बनते जा रहे हैं, ऊपर तक के लोगों पर आँच आनी शुरू हो गई है। यानी कि हर एक चेहरा, हर एक वो चेहरा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था या जिसने सुशांत को कहीं भी कुछ भी हार्म किया था, उसको जो है अब पे आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि
अब जो इंसाफ की जो ये मांग है, ये पब्लिक के थ्रू इंसाफ की मांग सुशांत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसी ही ओरिजिनल जानकारियों के लिए और सच्ची जानकारियों के लिए आप लोग हमेशा बने रहिएगा मेरे चैनल हेलो ज्योति पे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय फ्रॉम हेलो ज्योति। बाय फ्रेंड्स।